अरहंत भाषियत्थम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान मोह वही शीर्षा बारहंगिजा कियलियमल मूण दंसण तिलिया विवीवर चरण भूषा वसियव सुई देव्या सुईरम कीर्तन करो श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। सुबुद्धि और नरवान मुनिराज से ने आचार्य धरसेन से महाकमल प्रकृति प्रापर्त का ज्ञान प्राप्त किया और फिर उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम 5 खंड पर आचार्य वीरसेन द्वारा लिखी धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसकी हम पहली 5 पुस्तक के स्वाध्याय के बाद हमारी यहाँ पर वर्तमान में 6ठी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है। 6ठी पुस्तक का विषय जीवस्थान चूलिका। इसके अंदर 9 चूलिकाओं के द्वारा सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभोग इन 8 विनियोग द्वार के द्वारा जो जीवस्थान का विषय बताया था उसी को और स्पष्ट किया जा रहा है। उन चूलिकाओं में प्रथम चूलिका का नाम था स्थान समुत्कीर्तन चूलिका और दूसरी चूलिका का नाम था प्रकृति समुत्कीर्तन चूलिका। पहले का नाम था प्रकृति समुत्कीर्तन चूलिका, दूसरे का नाम था स्थान समुत्कीर्तन चूलिका। अनुपरी पश्चात लगा देना, लेकिन है दूसरी, है ना। अब क्या हुआ कि उसमें स्थान समुत्कीर्तन तो सही है, हमने पश्चातानापुरी से बोला, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन स्थान समुत्कीर्तन में क्या बताया जाता है कि एक जीव के एक साथ में कितनी प्रकृतियां बनती, वो हो गया उसका स्थान। नाम कर्म की चर्चा चल रही थी हमारी, नाम कर्म के नरक गति की। यहाँ पर ऐसा लेना है कि नरक गति मान रहा, उसके साथ में नाम कर्म की कितनी बनेगी, तीर्थ गति मान रहा तो उसके साथ में कितनी प्रकृतियां बन जाएगी। आचार्य ने पंचेंद्रिय लिया, आचार्य ने विकल्पत्रय लिया और फिर उसके बाद में एकेंद्रिय जाति वाले। एक बात थी, एकेंद्रिय जाति के साथ में जो पर्याप्त बांधता है उद्योत प्रकृति आतप के साथ में, तो 26 प्रकृति का स्थान बांधता है। कितना बांधता है? 26 प्रकृति का स्थान बांधता है। हम सूत्रों को आगे पढ़ना है। अशोका जी आप प्रारंभ कीजिए, सूत्र नंबर 78 से प्रारंभ कीजिए। ठीक है सर। तत् इमं पणम पणु विषाये टठाणम तिरख गदी ए इंद्रिय जादी ओरालिये तेजा कम्ममये शरीरम हुंड संठाणम वर्ण गंध रस फासम तिरख गदी पाओ गाणु उवी अगरु अलहु है उपघात परघात उस्सास थावरम बादर सुवाण मेक दरम पज्जतम पतेग साधारण शरीरान मेक दरम थिरा थिरान मेक दरम सुहा सुहान मेक दरम दुह अन्ना देजम जस किति अजस कितिन मेक दरम निमिन नामम एदासिम पढ़म पणु विसाए पैडी नमेक कम्मी चेव टठाणम। नाम कर्म के त्रियंच गति संबंधी उक्त 5 बंद स्थानों में यह प्रथम 25 प्रकृति रूप बंद स्थान है। त्रियक गति, एकेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामान शरीर, कुंडक संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी अगरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास स्थावर बादर और सूक्ष्म इन दोनों में से कोई एक, पर्याप्त प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर इन दोनों में से कोई एक, स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक, दुर्भग अनादि यशस कीर्ति और अयश कीर्ति इन दोनों में से कोई एक, और निर्माण नामकर्म इन प्रथम 25 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। बताइए अशोका जी, ये 25 कैसे हो गया? 25 जो है ये 25 प्रकृति में एक इंद्रिय जाति की, एक तो ये नहीं गिनना नहीं है, ये आधा लाइन में उत्तर है। गिनना गुनना कुछ नहीं, गिनने के 25 तो गिनिए, सबको पता है। 25 कैसे हो गया वो गिन के तो हम भी बता देंगे।
29 की 4 कम हो गई। 29,000 कम हो गए, बराबर। लेकिन आप 26 से कम करो ना, एक कम कर दो उद्योत प्रकृति, क्योंकि 26 का उद्योत प्रकृति सहित बनाया था। जैसे पहले अपन ने 30 बनाया था, उसमें से एक उद्योत कम किए तो ये बन गया। अब यहाँ पर उद्योत प्रकृति में ये आतप को कम कर देंगे तो ये 25 का हो गया। 25 हो तो जाएगा। 26 में से 25 का बोले एकेंद्रीय का, पहले 26 का बताया, उसमें आतप और उद्योत दोनों ली थी। अब भी न तो आतप बन रही न उद्योत बन रही, तो उसका 25 का स्थान बन गया। ये बात बता दी। अब एक बात और है जो कि केवल कस्तूरी जी उत्तर देंगे। यहाँ पर सूक्ष्म बादर दोनों लिए, लेकिन पहले बादर ही लिया था जो आप पूछ रहे थे। 25 के प्रकृति के स्थान में सूक्ष्म बादर दोनों लिए। मधु जी बता रहे हैं, यहाँ बताइए मतलब क्यों लिए यहाँ पर। दोनों में से एक ही बादल तो लेंगे। अच्छा पर्याप्त होते हैं। मधु जी कह रहे दोनों पढ़ने में वाले से- बताएंगे, आपने पढ़ा, अशोका जी बताइए। दोनों में कह से रही एक हूँ लेंगे। बादल तो पर्याप्त होते हैं। आप बोलो अशोका जी। दोनों में से एक लेंगे, बादर या सूक्ष्म। अरे मेरा ये प्रश्न नहीं है, वो तो लिखा ही वहां पर 2 में से एक लेना है। ये तो कोई बात नहीं। पहले पहले नहीं लिया था, अब क्यों लिया? 26 में तो नहीं लिया था। क्योंकि ये तिर्यंश गति के जीव है ना, 5। उत्तर सरल है। मैंने कहा था, अब मेरे पास सुन लो, और या तो आप बता रहे तो बता दीजिए, मैं भी कहता हूँ। हाँ, जब मैं बताना शुरू करूं थोड़ा शांति से सुन लो तो अपन आगे बढ़े। मैंने कहा था कि उद्योत और, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, उद्योत और आतप दोनों प्रशस्त प्रकृतियां हैं और सूक्ष्म जीवों को नहीं बनती है, इसलिए वहां पर नहीं लिया था। और यहाँ पर चूंकि अब उद्योत और आतप की बात नहीं, घटा दी उसको, तो सूक्ष्म और बादल दोनों एक केंद्र को ले लिए, तो उनके कितने बन देंगे? मतलब इसका मतलब है सूक्ष्म जो है 26 प्रकृति वाला स्थान नहीं बांधेगा, सूक्ष्म एक केंद्र नहीं बांधेंगे, बादल एक केंद्र वाले 26 भी बांधेंगे और 25 भी बांधेंगे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने सूक्ष्म और बादल दोनों लिए। मेरा प्रश्न समझे थे? क्या बोला था राजुल जी कि 26 प्रकृति में केवल बादल लिया था, सूक्ष्म नहीं लिया था, और वहां पर आतप या उद्योत दोनों लिया था। अब जो 25 प्रकृति वाला स्थान है एकेंद्रीय के है, लेकिन कौन सा है कि सूक्ष्म और बादल दोनों लिए, क्योंकि आतप और उद्योत नहीं है तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ सकता, सूक्ष्म के बंदेगी और आतप बंदेगी। बस इतना ही से बताना था मुझे। अब आगे के बात पढ़िए। हाँ पढ़िए राजुल जी, आगे का शंका। अगुरु लघुत्व नाम का गुण सर्व जीवों के पारिणामिक है, क्योंकि पढ़िए अशेष कर्मों में। मुझे पढ़ना है सर? नहीं, आपको नहीं पढ़ना है। राजू जी। प्रमाणिक है, क्योंकि क्योंकि अशेष कर्मों का रहित सिद्धों में भी उसका सद्भाव पाया जाता है। इसलिए ए गुरु लघु नाम कर्म का कोई फल नहीं, अभाव मानना चाहिए। क्या प्रश्न है? प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने भी नहीं सोचा था प्रश्न। शंकाकार बहुत इंटेलिजेंट है। सर एक बार सबको म्यूट कर दीजिए, फिर उसकी आवाज आई, आपकी आवाज कट जाती है बार बार, एक बार सबको म्यूट कर। अभी बात क्या बता रहे हैं कि नाम कर्म की एक प्रकृति है अगुरु लघु। आत्मा में गुरु लघु शक्ति, एक अगुरु लघुत्व नाम की एक शक्ति भी है। अगुरु लघु गुण का एक सामान्य गुण भी है, ठीक है ना। कहां पर आता? 3 और कहां पर आता है अगुरु लघु? अगुरु लघु की बोधा, अगुरु लघु जो है सिद्ध भगवान के 8 गुणों में भी प्रकट होता है। मतलब गोत्र कर्म के अभाव में जो सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट होते हैं ना, तो वो जब अघात्य कर्म नाश कर लेते हैं तो उनके गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण बनता है, जो कि प्रतिजीवी गुण है। मतलब अगुरु लघुत्व गुण प्रतिजीवी गुण है, गोत्र कर्म के नाश करने में सिद्ध भगवान में प्रकट होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगुरु लघु गुण जो है ये सामान्य 6 गुणों में अस्तित्व वस्तु प्रमेत, उसमें भी अगुरु लघु है। पॉइंट नंबर 3, अगुरु लघु गुण नाम की शक्ति है। और पॉइंट नंबर 4, अगुरु लघु नाम की नाम कर्म की प्रकृति भी है। क्या बताया? अगुरु लघु शब्द उषादोषी की जगह आता है, 4 जगह आता है। पहला सबको पता है, सामान्य 6 गुणों में। देखो हमारा शंकाकार कितना इंटेलिजेंट है, वो छोड़ता नहीं आचार्य को, नहीं उसको पढ़ने में कोई नहीं, उसको सिर्फ समझने में और पूछने में अंतर है। नहीं, वो क्या कहता है कि अगुरु लघु गुण, अशोका जी ने पढ़ा, पढ़ते रह रहे हैं बार बार अगुरु लघु अगुरु लघु अगुरु लघु, लेकिन कहते हैं अगुरु लघु तो परिणामिक भाव है, क्योंकि सिद्धों में भी पाया जाता है, सब जीवों में पाया जाता है अगुरु लघु गुण, है ना। तो फिर नाम कर्म का कहा जाए गया, तो फिर नाम कर्म का क्या होना चाहिए? चलिए पढ़िए राजुल जी, इसकी क्या शंका का परिहार करते हैं। यहाँ पर
चलो पढ़ो, उषा तो से पढ़ो आप, जो देखना देर मत करो। यहाँ पर यहाँ पर उस यहाँ संज्ञा का कहते हैं वह उपयुक्त दोष सब प्राप्त होता है। यदि अगुरु लघु नाम कर्म जीव विपाकी होता किंतु यह कर्म पुद्गल विपाकी है, क्योंकि गुरु गुरु स्पर्श वाले अनंतानंत पुद्गल वर्गना के द्वारा आरब्ध शरीर के अगुरु लघुता की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा ना होता माना जाए तो गुरु भार वाले शरीर से संयुक्त यह जीव उठाने के लिए भी नहीं समर्थ होगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि शरीर के केवल हल्कापन और केवल भारीपन पाया नहीं जाता। क्या जवाब दिया आचार्य? बहुत अच्छा, क्रेडिट तो बहुत अच्छा है। प्रश्न क्या पूछा उनने कि अगुरु लघु करके नाम कर्म की प्रकृति है। अगुरु लघु गुण पारिणामिक भाव भी है, जिसमें सामान्य गुण सब में पाया जाता है और सभी सामान्य गुण में 6 गुणों में पाया जाता है, तो पारिणामिक भाव इसके अंदर है। तो ये तो फिर आपने कैसे बताया? तो उन्होंने बोला कि वो जो अगुरु लघु गुण है ये जीव विपाक की प्रकृति नहीं, पुद्गल विपाक की प्रकृति है। हमने जब दिन में स्वाध्याय किया था ना कर्मकांड का, तो हमने 4 प्रकार की प्रकृति देखी थी, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। तो जिनका फल जीव में आता है उसको तो कहते हैं चीजें साता वेदनी असाता वेदनी, पुद्गल महसूस नहीं करता है। क्या करने भाई साहब? पुद्गल का भी दुख अनुभव नहीं करेगा, तो साता वेदनी असाता वेदनी को कहते हैं जीव विपाकी। तो जिन प्रकृतियों का फल पुद्गल में ही आता है, अब यहाँ पर क्या अगुरु लघु नाम कर्म की प्रकृति है, तो उन्होंने कहा जीव विपाकी नहीं पुद्गल विपाकी। अब हम सोचते हैं पुद्गल विपाकी क्यों है? कि अगुरु लघु का मतलब क्या? अगुरु और अलघु, न तो भारी है और न हल्का है। मतलब ये जीव इतना, कर्म की प्रकृति से बंधा हुआ जीव इतना हल्का नहीं कि उड़कर आकाश में ऊपर चला जाए, तनुवातले में चला जाए, कर्म से बंधा हुआ है, और इतना भारी नहीं कि गड्ढे में गिर जाए। यहां तक कि देखा है कि हल्का और भारी होना, न हल्का है न भारी है। आप कहेंगे हम तो वेट ज्यादा हो जाता है तो कहते भारी वजन हो गया, डॉक्टर बोलते हैं। अरे ऐसे ऐसे आप देखेंगे टीवी वगैरह में 400 पे 350 किलो वाले ऐसे ऐसे मनुष्य होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। वो कभी खड़े भी हो जाते हो, मैंने सुना 450 350 तक का तो सुना हमने, मतलब ऐसे होते होंगे, तो देखे तो नहीं है, लेकिन वो खड़े भी हो जाते हैं, बैठ भी जाते हैं। मतलब ना तो इतने भारी तो है, लेकिन इतने भारी नहीं कि उठ नहीं सके, इतने हल्के नहीं कि मतलब ऊपर आकाश में उड़ जाए गिर जाए, ऐसी बात नहीं है। तो ये उन्होंने बोला कि अगुरु लघु गुण जो है पुद्गल विपाक की प्रकृति है, इसलिए इसको गिनाया। एक प्रश्न था शंकाकार का। चलिए आगे का पढ़िए, पढ़ ली। क्षेत्र सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर बादल और सूक्ष्म प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ यश कीर्ति इन 5 युगलों से 32 भंग होते हैं, ये बात इन्होंने बताई है। चलो सूत्र नंबर 79 आशा पढ़ रहे हैं। आशा जी पढ़िए 79 में। तिरक गदी है, सब तैयार नहीं है, तिरक गदी है, नहीं तो नंबर चला जाएगा। चलिए मधु जी ग्वालियर, मधु जी ग्वालियर 79। गदिन ये दिए पज्जत बादर सुहुमाण मेकदरम संयुक्तम बंधमानस तम मिच्छादिष्ठिस। अब पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। यह वह प्रथम 25 प्रकृति बंद स्थान एवं एक इंद्रिय जाति पर्याप्त बादर और सूक्ष्म इन दोनों में से किसी एक से संयुक्त त्रियंग गति को बांधने वाले मिथ्यादृष्टि जीव के होता है, क्योंकि उपरिम गुणस्थानवर्ती जीवों के एक इंद्रिय जाति बादर सूक्ष्म इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। 25 प्रकृति का अपन ने उत्तर पढ़ा था। बादल के होगा, सूक्ष्म का होगा, किसी तिरंज गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव को होता है, स्वामित्व किसकी बता दी है। चलिए मधु जी ग्वालियर अब पढ़िए सूत्र नंबर, अभी क्या 25 प्रकृति का और भी कोई बांधते हैं, आगे का सूत्र पढ़ने जा रही है। सूत्र नंबर 80। तथ्य इमं द्वितीय पणु विषाये तट्ठाणम त्रिख गति वेन्द्रिय तेन्द्रिय चवेन्द्रिय पंचेन्द्रिय चतुर्हम जादीन मेक दरम ओरालिया तेजा कम्य शरीर
पिंड संठान आरोलीय शरीर अंगुपांग वंग असंपत्त संवेवट शरीर संघणलम वर्ण गंध रस फासम त्रिख गदी पावो गानुपूबी अगुरु लघु उबघाद तस्त बादर अपजत पच्चे शरीर अथिर अशुभ दुहव अणादेज अज सकिति ऋमीणम एदांसी विद्य पनुविसाय पैणीन मेकमी देव टठाणम। कहीं अंतर पता चला अपने को? चलिए आप पढ़िए, इसको हिंदी में पढ़िए। नाम कर्म के त्रियंच गति संबंधी उक्त 5 बंद स्थानों में यह द्वितीय 25 प्रकृति रूप बंद स्थान है। रुकेंगे एक मिनट रुकना, आप 1 मिनट रुकना। सबसे पूछने वाला हूँ, पढ़ने वाले से भी जो हिंदी में पढ़ रहे हैं और आप लोगों से भी। पहले अपन ने 25 प्रकृति का बंद स्थान देखा है, एकेंद्रियों का देखा था, आगे देखा था, ऊपर के लिए देख चुके थे और बोला था सूक्ष्म बादल किसी के भी बन सकता है। अब हम 25 का दूसरा स्थान देख रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, मतलब उसका जीव समास में क्या अंतर देखना है, इसको बांधने वाला कौन है, हम जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनना है और क्या अंतर है दोनों में ये ध्यान रखना। थोड़ा सा ही अंतर है, वो अंतर आपको बताना। चलिए, पढ़ने वाला अवश्य पहले, सबसे पहले मौका दे जाएगा पढ़ने वाले को। पढ़िए। नाम कर्म के त्रियंग गति संबंधी उक्त 5 बंद स्थानों में यह द्वितीय 25 प्रकृति रूप बंद स्थान है। त्रियंच गति द्वेन्द्रियादि, त्रियंद्रियादि, चतुरिंद्रियादि और पंचेंद्रिय जाति, इन चारों जातियों में से कोई एक औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुंडक संस्थान, औदारिक शरीर, अंगोपांग, असंप्राप्त श्र पाटिका शरीर, सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, त्रियगति प्रायोग ज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु उपघात त्रस बादर, अपर्याप्त प्रत्येक शरीर, अस्थिर अशुभ दुर्भग, अनादेय अयश कीर्ति और निर्माण नाम कर्म है। इन द्वितीय 25 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। परघात, उच्छ्वास, व्यायोगति और स्वर नाम कर्म, इन प्रकृतियों का इस बंद स्थान में बंद नहीं है। नहीं, उसका अंतर बताइए पहले, आपको अंतर बताना तभी आगे पढ़ सकते हैं। हाँ, आपने 80 का पढ़ा और उसके पहले 79 में क्या अंतर है, हम बताइए मुग्धा जी। इसमें 2 इंद्रिय आदि, तेंद्री चंद्री का वर्णन है, इसमें 1 इंद्री का वर्णन था। हाँ, बराबर। बताइए मुग्धा जी। पर्याप्त का है ये। यहाँ पे अपर्याप्त का, बहुत बढ़िया, अपर्याप्त लिया। बिल्कुल अपर्याप्त का लिया। हाँ, ये बताया, मतलब वो तो अंतर है ही है जो बताया मधु जी ने, लेकिन खास जो है अपर्याप्त का लिया। अभी तक अपन ने अपर्याप्त का कहीं नहीं लिया था, सब पर्याप्त के चल रहे थे शुरू से, और अपने पता ना इसमें अपर्याप्त का होता है, तो ये पहला अपर्याप्त का आ गया, ठीक है ना। और अपर्याप्त किसको लिया ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, जो कि मधु जी ने बताया था ग्वालियर ने, ये इसके अंदर अंतर है। अब उषा दोषी, अपर्याप्त होने से क्या होगा? उसमें सब अशुभ प्रकृति लिया। इसमें त्रस और बादर दोनों आ गए, फिर प्रत्येक नहीं, शरीर नहीं, लिया नहीं, है। नहीं, देखो अपर्याप्त, देखो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय अपर्याप्त है, मतलब इनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। अब भी पर्याप्त हो गए, वो तो है, वो तो वही है ना मधु जी, वही तो बात कर रहे हैं। इसमें अंतर क्या पड़ेगा, ये अपन पूछ रहे हैं। जो यहाँ पर पर्याप्त बोल रहे हैं वो तो लब्ध पर्याप्त, पहले कल ही आपने दी शायद, हमने ये नाम कर्म की जो है ना 2 ही प्रकृति है, पर्याप्त प्रकृति और अपर्याप्त प्रकृति। अपर्याप्त प्रकृति मतलब वो लब्ध पर्याप्ति है, तो इसमें अंतर क्या पड़ेगा? इनकी है ना भाषा पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, जो अपर्याप्त नाम कर्म के उनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, तो इनके सुस्वर दूसरा नाम कर्म का ये ऐसे कई प्रकृतियां होंगी जिनका कि इनके अशुभ है, अस्थिर है, अशुभ है, सारी और प्रत्येक शरीर है, साधारण शरीर है। गति भी नहीं होगी, उच्छ्वास नहीं होगी, उच्छ्वास नहीं होगा, मन पर्याप्त भी नहीं होगी। अभी पर्याप्त नहीं लेना, देखो मंजुला जी पर्याप्त नहीं लेना। अभी यहाँ पर नाम कर्म में 2 ही भेद है, अपर्याप्त नाम कर्म और पर्याप्त नाम कर्म। अपर्याप्त नाम कर्म जिसके उदय है वो लब्ध पर्याप्त है और बाकी सब पर्याप्त है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपर्याप्त की बात चल रही है, अब पढ़ेंगे आगे। पढ़िए मधु जी ग्वालियर, पढ़िए। परघात, उच्छ्वास, परघात, उच्छ्वास, व्यायोगति और स्वर नाम कर्म, इन प्रकृतियों का
इस बंद स्थान में बंद नहीं है, नहीं क्योंकि है। इन प्रकृतियों के बंद का अपर्याप्त प्रकृति के बंद के साथ विरोध है रुकेंगे, तथा मतलब रुकेंगे, थोड़ा रुकेंगे, हमको थोड़ा स्लो जाना है। ये अपर्याप्त प्रकृति के साथ में ना, तो अपर्याप्त है ये, तो क्या होगा, परघात नहीं बंधेगा दूसरे का। जब खुद के अपने हाथ पैर नहीं है, अभी शरीर नहीं बना, तो दूसरों को क्या नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपको किसी को चाटा भी मारना है, हाथ तो होना चाहिए ना, इसका तो कुछ होगा नहीं, तो इसके परघात नहीं है। नाक नहीं है तो सांस कैसे लेगा, मुंह नहीं है तो बोलेगा कैसे। तो देखो आप उसके वो सब चीज आ रही है, परघात नहीं, उच्छ्वास नहीं, और चलेगा कैसे, टांग नहीं है तो चलेगा कैसे, व्यागति इस तरह। तो ये 4 प्रकृतियां बंद नहीं होती है। तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो सीधा 29 पहुंच जाता था। चलो कोई बात नहीं, आगे आगे पढ़ो। तथा क्योंकि इन प्रकृतियों के बंध का अपर्याप्त प्रकृति के बंध के साथ विरोध है तथा अपर्याप्त काल में इन परघात आदि प्रकृतियों का उदय नहीं पाया जाता है। जिन प्रकृतियों का जहाँ पर उदय होता है, उन प्रकृतियों का ही वहां पर बंद होता है। उक्त कथन में स्थिर और शुभ प्रकृतियों के द्वारा अनेकांत दोष नहीं आता है, क्योंकि अध्रुव बंदी शुभ और अशुभ प्रकृतियों का एक साथ बंद नहीं होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर द्वेंद्रियादि 4 जातियों के विकल्प से 4 भंग होते हैं। देखो ये 4 प्रकृति नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती, क्योंकि अपर्याप्त है। तो शंकाकार ने मानो पूछा होगा, तो उनका जिन प्रकृतियों का जहां पर उदय होता है उन्हीं का वहां पर बंद होता है। तो जहां पर उदय नहीं, इसलिए इन प्रकृतियों का बंद नहीं है, ये बता दिया। तो शंकाकार ने किसके लिए पूछा, स्थिर आदि के लिए पूछा। शुभ अशुभ प्रकृति है ना, उन स्थिर के लिए और शुभ प्रकृति के लिए बात बोला। तो बोला को तो ध्रुव बंदी है, उनका तो निरंतर बनता रहता है। जैसे तेजस कार्बन है तो निरंतर बनता रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तेजस कार्बन तो अनादि संबंध है। ऐसे ही जो ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, वो तो जब तक उनकी विच्युति नहीं होती तब तक बंदी रहती है। तो उनको छोड़कर जो बात उन्होंने यहाँ पर की थी। बहुत अच्छा। चलिए अशोका जी केकरा आगे, सूत्र नंबर 80 81 पढ़ सकते हैं। अशोक भाभी जी को पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आपको पढ़िए। पढ़ना है खेकरा खेकरा अच्छा, आगे। आपने अशोक पहली बोला था ना आप आ गए, आपको बोला था। आप त्रिक बोलिए गदिम उषा जी, बढ़िया। तस् अपज्यत संजुतम बंध मानस्य तम मिच्छा दिठिस। यह द्वितीय 25 प्रकृति रूप बंध स्थान त्रस और अपर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त तिर्यंच गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सब तरह से है, और अपर्याप्त नाम कर्म है, और मिथ्या दृष्टि जीव उनके होता है। तो बाकी की क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपर्याप्त तो वन का एक ही गुण स्थान होता है, मिथ्या दृष्टि होगा, इसलिए हम आगे नहीं बता सकते। चलिए आगे चलिए, सूत्र नंबर 82। तथ इमं तेविसाय टट्ठाणम त्रिक गति इंद्रिय जाति होरालिये तेजा कम्मय शरीरम हुंड संठाणम वर्ण गंध रस फासम त्रिक गति पाओग गानु पुवी अगुरु अलहु उद्घात थावरम बादर सुमान में कद्रम अपजतम पत्ते साधारण शरीरान में कदरम अथिर असुहा दुह अनादेज अजस्कीति निमीनम एदांसी तेविसाय पैडिन में कम्मी चेव टठानम। हिंदी में नामकर्म के त्रियंच गति संबंधी उक्त 5 बंध स्थानों में यह 23 प्रकृति संबंधी बंध स्थान है। त्रियंच गति, एक इंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, हुंड संस्थान, वर्ण गंध रस स्पर्श, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आगुरु लघु, उपघात, स्थावर, बादर और सूक्ष्म, इन दोनों में से कोई एक अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, इन दोनों में से कोई एक अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादि, ऐसा कीर्ति और निर्माण नाम कर्म, इन 23 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। शंका
यहाँ पर अर्थात 23 प्रकृति रूप बंद स्थान में शयनन कर्म का बंध क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि एकेंद्रिय जीवों में शयनन कर्म का उदय नहीं होता है। यहाँ पर बादर और प्रत्येक शरीर दो युगलों के विकल्प से 2 गुना 2 बराबर 4 भंग होते हैं। शेष सूत्रार्थ सुगम है। देखो एकेंद्रीय में शयनन नहीं होता, हम जानते हैं, है ना। शयनन किसमें नहीं होता है? एकेंद्रीय में नहीं होता है, देह में नहीं होता है, नारकीय में नहीं होता, क्योंकि वैक्रिक शरीर में भी नहीं होता। शयनन से होता है हड्डियां, ठीक है ना। तो एकेंद्रीय में नहीं होता। 2 इंद्रिय से त्रसों के अंदर उदारिक शरीर वालों के होता है शयनन, उन्होंने से यहाँ पर शयनन नहीं लिया। और 23 प्रकृति का एकेंद्रियों के अपर्याप्त के स्थान है। अब जो आगे का सूत्र में पढ़ेंगे, इसका स्वामी कौन है, कौन बांधता है, पढ़िए विचारी देख रहा। यह सूत्र नंबर 83। त्रिक गदिम एन्द्रियम अपज्जत बादर सुमान में कदर संजुतम बंध मानस्य तम मिच्छा दिठिस। यह वह 23 प्रकृति रूप बंध स्थान एकेंद्रीय जाति अपर्याप्त तथा बादर और सुख, इन दोनों में से किसी एक से संयुक्त तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। क्या क्या बताया इसके अंदर? एक इंद्रिय जाति होगी और या पर्याप्त होगा, बादर हो या सूक्ष्म, इन दोनों में से एक होगा। हाँ, मैं या तो बादर को होगा, सूक्ष्म होगा, तो उनके दोनों में से जो है ये बताया 23 प्रकृति का बंद स्थान है। तो तिर्यक गति के कितने बंद स्थान बताए मंजुला जी? 5। कितने बताए? 5। कौन कौन से बताए? 23 प्राकृतिक, 25 प्राकृतिक, 26 प्राकृतिक, 29 प्राकृतिक और 30 प्राकृतिक। लिख लिया आवश्यक जी, लिखिए। तिर्यक गति के 5 बंद स्थान है। कितने लिखे? 23 प्राकृतिक, 23 प्राकृतिक, 25 प्राकृतिक, 26 प्राकृतिक, 29 प्राकृतिक और 30 प्राकृतिक। अब बताइए कैसे समझाया इन्होंने? अभी तक कैसे समझाया? आपको ही बताना है, मधु जी को बताना है, ममता जी बताइए कैसे, क्या बताया? तिर्यक गति की बात कर रहे हैं, 5 बंद स्थान होते हैं। देखो इसमें लिखो आगे। हाँ, एकेंद्रिय मैं पूछता रहूंगा, आप बता जाइए, क्योंकि एकेंद्रिय के कितने स्थान बताए? आगे नंबर 3 बताए ना। 23 पढ़ा, 23 का बताया, 25 का बताया, 26 का बताया। 3 एकेंद्रिय के 23 का, 25 का, 26 का। एकेंद्रिय अपर्याप्त के 23 का, एकेंद्रिय पर्याप्त के 25 का, अगर एकेंद्रिय पर्याप्त उद्योग आता बांधे तो 26 का। बहुत सरल है, फिर से लिखो। तिर्यक गति के 5 बंद स्थान बताए गए, 23, 25, 26, 29 और 30। हमने सबसे पहले पूछा क्वेश्चन जी कि एकेंद्रिय के कितने स्थान बताए? कि 23 प्रकृति का स्थान, 25 प्रकृति का स्थान और 26 प्रकृति का स्थान। 23 प्रकृति का स्थान किसके बनता है? एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादल, मतलब एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के 23 प्रकृति का बंद स्थान बनता है। एकेंद्रिय पर्याप्त के 2 स्थान है, 25 का और 26 का। 25 का 26 कैसे बन गया? कि आतप उद्योग मिला दिया, आतप उद्योग का हो गया तो 26 का हो गया। अब पर्याप्त से पर्याप्त 23 से 25 कैसे हो गए? कि बहुत जरूरत है, जब तक आप पर्याप्त है तो परघात नहीं करेगा और उच्छ्वास नहीं करेगा, एकेंद्रिय के 2 ये नहीं होंगे, इसलिए वो 2 कम कर दी। पर्याप्त हुआ तो 2 बढ़ गए, मतलब एकेंद्रिय अपर्याप्त के 23, पर्याप्त के 25 कैसे हो गए? 2 बढ़ेंगे। कौन से बढ़ेंगे? परघात और उच्छ्वास बढ़ेंगे। परघात और उच्छ्वास बढ़ गए तो 25 का हो गया, उसमें एक आतप और उद्योग मिला दिया तो 26 के हो गए। इस तरह से एकेंद्रिय के 3 स्थान बताए, 23 प्रकृति का स्थान, 25 प्रकृति का स्थान और 26 प्रकृति का स्थान। जब एकेंद्रिय अपर्याप्त है तो उसके न तो परघात बन रही है न उच्छ्वास बन रही है, लेकिन जैसे ही पर्याप्त हो गए बंधेगी तो 23 का स्थान 25 का हो गया, और उसके साथ में अगर हम मिलाएंगे, कौन सी उद्योग मिलाएंगे? ठीक है ना? 26 और 29, 30 के अपन ने पहले देखे ही थे कि 3 के बनते थे,
उद्योग सहित जो था लिया था पहले, पंचेंद्रिय लिया था, फिर उसको वो एक कम कर दिया, 29 हो गया। दूसरे गुण स्थान वाला लिया, एक कम कर लिया, और विकलेंद्रिय वाला लिया था तो उसको कर दिया। इस प्रकार से हमने नाम कर्म के स्थान पढ़े। अब आगे की बात चालू कर रहे हैं। कौन कर रहा है? किरण जी भाई साहब। मनुष्य गति में आ गए अपन। चलो ये बहुत अच्छा। मनुष्य गति के किरण जी भाई साहब रिपीट कर दीजिए 84। सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, तैयार रहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप तैयार रहिए। सूत्र नंबर 84 पढ़ना है। पढ़ता हूँ मैं। 72 73 रह गया पंडित जी। एक मिनट में रिपीट कर रहा हूँ। अशोक ने बोला तिर्यंच गति के 5 स्थान बताए। 23 प्राकृतिक, 25 प्राकृतिक, 26 प्राकृतिक और 29 और 30 प्राकृतिक। उसमें मैंने ये बताया कि एकेंद्रिय के 3 स्थान है। 23 प्राकृतिक, 25 प्राकृतिक और 26 प्राकृतिक। तो 23 प्राकृतिक का बनता है अपर्याप्त के, मतलब लब्ध पर्याप्त वाला, यहाँ पर अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त। जब 25 कैसे हो जाता है कि जब पर्याप्त होगा तो उसके कौन से होगी? परघात और उच्छ्वास, इन दोनों का हो जाएगा 23 में, तो 25 हो जाएगा। अब 25 का 26 कैसे हुआ? अगर उसके आतप या है तो ये बता। चलिए किरण भाई साहब, मनुष्य गति के साथ में 84 का सूत्र नंबर 84 पढ़ता हूँ। मनुष्य गति नामाए तिन्नी 2 सूत्र रह गए पंडित जी, 72 और 73 रह गया। क्या? नहीं, मेरा पेज पलट गया। ठीक है, ठीक है जी। मनुष्य गति नामा ए तिन्नी तट्ठाणानी तिस्सा ए गुण तिसा ए पणुविसा ए तट्टाणम चेदी। मनुष्य गति नाम कर्म के 3 बंध स्थान है। 30 प्रकृति संबंधी, 29 प्रकृति संबंधी और 25 प्रकृति संबंधी बंध स्थान है। यह संग्रह सूत्र का सूत्र है, क्योंकि ऊपर कहे जाने वाले सर्व अर्थ के आधार रूप से इसका अवस्थान है। तो उन्होंने बिल्कुल सीधा कर दिया। हाँ बराबर। चलो आगे के सूत्र पढ़ेंगे। मतलब 3 बंदा, जैसे तिर्यंच गति में 5 बताए थे, 30, 29 है ना, और यहाँ पर बताया 3 बनाए थे, 23, 25 और 26। यहाँ पर मनुष्य गति में ये 3 बताने वाले, 30 प्रकृति का स्थान, 29 प्रकृति का स्थान और 25 प्रकृति का स्थान। अभी मनुष्य गति में देखो, मनुष्य गति में नहीं बता रहे, मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं। जो जीव मनुष्य गति बांध रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब मनुष्य गति कौन बांधेंगे? चारों गति के जीव बांध सकते हैं, चारों गति के जीव बांध सकते हैं मनुष्य गति। तो उनके कौन सा स्थान बनेगा वो ये बता रहे, 25, 29 और 30। एक ध्यान रखना, 25 का स्थान अपर्याप्त है, 29 और 30 पर्याप्त है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक देखो, नारकी और देव तो अपर्याप्त होते ही नहीं है। अपर्याप्त और अपर्याप्त का जो झमेला है वो है तिर्यंच गति और मनुष्य गति में। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सरल है। नारकी और देव में तो पर्याप्त होगा ही नहीं, वहां तो सीधा मिनिमम 28 का आएगा, जो अपन ने नारकी में पढ़ लिया था, देव में भी ऐसे ही आएगा। तिर्यंच और मनुष्य में पर्याप्त और अपर्याप्त का लग रहा है। एकेंद्रीय में अपर्याप्त है, अभी अपने देखा 23, और इसके अंदर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? एकेंद्रीय में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि जो मनुष्य गति के साथ में जो मान रहा है उसके सहनन बनने लगेगा और विहाय गति भी बंधेगी वो, तो वो इसके कारण उसका 23 का 25, मतलब उसके 25 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य। फिर से बोल रहा हूं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य। कितने हो गए? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य, 5 हो गए। इन 5 के अपर्याप्त में 25 का स्थान होता है, और तिर्यंचों के अपर्याप्त में 23 का स्थान होता है। बस ये देख, दो का फर्क पड़ जाता है उसमें से। ठीक है ना, ये फर्क पड़ गया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। चलिए पढ़िए। तत् इमं ईसा ए तट्ठाणम मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति ओरालीय तेजा कम्मय्य शरीरम समचौ रस संठानम ओरालीय शरीर अंगोवंगम वजज्जरिस वजज्जरिसहम संगठनम वर्ण गंध रस फासम मनुष्य गति पावो गाणु उबी
अगुरु लघु अगुरु अलहु अवघाद परघाद उस्सास पसत्त विहाय गदी तस्य बादर अज्जत पत्ते शरीरम थीराण मेकदरम सुहाण मेकदरम सुबग सुस्सर आदेजम जैसे कीर्ति अजस कीर्ति मेकदरम निम्मीनम चित्तयरम एदासिम ईसाए पैड मेकही शेवठाणम। पढ़िए सब लोग ध्यान से पढ़िए, मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ। सुनिए ध्यान से। नाम कर्म मनुष्य गति संबंधी उक्त 3 बंध स्थानों में यह 30 प्रकृति रूप बंध स्थान है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, समचित संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, मनुष्य गति प्रायोज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहार योगति रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनों में से एक, शुभक और असुस्वर आदेय यश कीर्ति अयश कीर्ति इन दोनों में से कोई एक, निर्माण और तीर्थंकर नामकर्म इन 30 प्रकृतियों में बद्ध स्थान का एक ही भाव में अवस्थान है। शंका तो इसको कल पढ़ेंगे, अपना समय हो चुका है, इसको कल पढ़ेंगे। मतलब अपने मनुष्य गति की जो बात हो रही थी, इसमें क्या विशेषता आई थी, ये तीर्थंकर प्रकृति के साथ आया था। बस सबको एक ध्यान दिलाना चाहता, तीर्थंकर प्रकृति मतलब मनुष्य गति बांध रहा है और तीर्थंकर बांध रहा है। चर्चा तो कल करेंगे। ऐसा कौन जीव है जो मनुष्य गति बांध रहा है और तीर्थंकर प्रकृति में बांध रहा है? मनुष्य गति का जीव है, मनुष्य गति का जीव नहीं है। उत्तर गलत। नरक में है ना अभी। देव या प्रथम नरक वाला जीव है। अभी कुछ बोल रहा है, कोई बोला, क्या बोला? हाँ प्रथम नरक में है श्रेणिक राजा का जीव। हाँ श्रेणिक राजा है, बहुत बढ़िया है, सही उत्तर है आपका। मतलब श्रेणिक राजा है, प्रथम नरक में है, नीचे भी होंगे। मतलब जो नारकीय है वो जो तीर्थंकर प्रकृति बांधे तो नारकियों के सम्यक दृष्टि के मनुष्य गति बंधेंगे, उसके साथ तीर्थंकर बांधते तो ये 30 का स्थान। बहुत बढ़िया। और कोई भी है नरक में क्यों ले गए, हमको तो नहीं जाना है। और कोई है क्या? देवगति वाले भी है। जो तीर्थंकर के जीव देवगति में है वो भी अभी मनुष्य गति और तीर्थंकर के साथ बांध रहे हैं। तो नरक का तो भाई आपने उत्तर तो सही दिया, लेकिन अच्छा नहीं लगा हमको तो देवगति वालों की बात करो आप। उत्तर दोनों सही है आपने, है ना? सबसे पहले आएंगे इसलिए इनको याद जल्दी करते। राजा श्रेणिक जो है वो वास्तव में बांध रहा है, मनुष्य गति बांध रहा है, तीर्थंकर बांध रहा है। लेकिन देवगति में भी जो तीर्थंकर के जीव है वे मनुष्य गति और तीर्थंकर बांध रहे हैं। इसकी विशेष चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत सुंदर। मनुष्य गति के जीव भी तो बांध सकते हैं जी, शुरुआत तो यहीं से होगी ना मनुष्य गति की, तब वो देवगति बांध। जब यहाँ पर होंगे सम्यक दृष्टि अगर है और मनुष्य तो देवगति बांधेगा, इसलिए फिर वो यहाँ पर उसकी बात नहीं लेंगे। मनुष्य गति में जब कोई जीव तीर्थंकर बांध रहा है वो देवगति को बांध रहा है, मनुष्य गति नहीं बांध रहा है। अच्छा, गति बांधने की बात, ठीक। हाँ, सारा प्रकरण ही उसी चल रहा है ना। ये बात है। चलिए जिनवाणी स्तुति 1 मिनट बचा है। निज निधि निज में बधाई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मात को बारंबार नमस्कार है। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत ही तू। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं नमो